मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पैराफाइमोसिस के बारे में। फाइमोसिस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसमें क्या होता था, जिसमें होता है ये जो आपकी पेनिस होती है जिससे यूरिन पास होता है बाहर, ये मेल में पाया जाता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। और उसमें ये जो ऊपर वाला स्किन होता है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन, क्या बोलते हैं हम, फोर स्किन, ये फोर स्किन फिर ऊपर की तरफ नहीं आ पाती है, उसको हम बोलते हैं फाइमोसिस। और पैराफाइमोसिस में आज हम देखने वाले हैं इसके डेफिनेशन को, आखिर ये किस कारण की वजह से होती है हम इसको समझेंगे, क्या क्या लक्षण होते हैं जब आपको पैराफाइमोसिस हो जाती है, उसके बाद क्या क्या मैनेजमेंट यानी कि हम ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्या क्या सुविधाएं आपको दी जाएंगी, क्या क्या प्रोसेस आपके साथ किए जाएंगे। ठीक है, तो पैराफाइमोसिस में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके डेफिनेशन को हम देखते हैं सही से कि क्या आखिर इसका डेफिनेशन क्या होता है। पैराफाइमोसिस अकर्स व्हेन फोर स्किन वंस रिट्रैक्टेड कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। इसका मतलब है कि पैराफाइमोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर फोर स्किन यानी कि जो पेनिस होती है उसके ऊपर की जो स्किन होती है, जिसको मैंने आपको अभी बताया है कि उसको हम बोलते हैं फोर स्किन, और जब वो ऊपर की तरफ आ जाती है तो फिर वो इधर पूरा इस वाले पार्ट को फिर वो नीचे की तरफ नहीं ढक पाती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पैराफाइमोसिस। और पैराफाइमोसिस ज़्यादातर अडल्ट को होता है, जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनको होता है। और ये वाली जो समस्या है, फाइमोसिस जो समस्या है, वो बच्चों में देखा जाता है या बहुत जो बूढ़े हो जाते हैं उनमें देखा जाता है। तो ये होती है अडल्ट में, जिनमें अगर ये प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे सूजन भी हो जाता है, यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा भी हो जाता है। फ्लूइड क्या होता है, पानी की तरह होता है, और सूजन के साथ साथ उसमें से पानी भी निकलता है, इसको हम बोलते हैं पैराफाइमोसिस। अब क्या क्या कारण है जिनकी वजह से पैराफाइमोसिस हो जाती है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कारण लिखे हैं। पहला क्या है, पहला है डायरेक्ट ट्रॉमा टू द एरिया। अगर इस एरिया में, अगर इस पेनिस में चोट लग जाए तो उस टाइम में क्या होगा, वहां पे क्या होगा कि स्किन अगर ऊपर की तरफ घिसक जाती है तो यहाँ पे ही इकट्ठा हो जाएगी, यहाँ पे ये जमा हो जाएगी, और फिर ये नीचे की तरफ इसको हम बोलते हैं, जो रेड वाली पोर्शन होती है इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। तो इस वाले पोर्शन को ये फिर नहीं ढकती है और यहाँ पे स्किन इकट्ठा हो जाती है और स्किन में सूजन भी आता है और यहाँ से फिर फ्लूइड भी निकलती है, मतलब फ्लूइड का जमाव हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। दूसरा क्या है, आफ्टर एन इरेक्शन और सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर ये इरेक्ट हो जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम में, अगर ये ज़्यादा टाइट हो जाता है, उस कंडीशन में भी अगर यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी अगर इन्फेक्शन भी है तो यहाँ पे फिर ये पीछे की तरफ जाएगी, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आगे की तरफ ये जल्दी से नहीं आ पाती है, और इसके बाद हो सकता है कि ये यहीं पे रुक जाए, जिसके कारण यहाँ पे सूजन हो जाए। तीसरा क्या है, फेलियर टू रिटर्न द फोर स्किन टू इट्स नॉर्मल लोकेशन आफ्टर यूरिनेशन और वॉशिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप वॉश करते हैं इस वाले पार्ट को, या फिर आप यूरिन पास करते हैं, मतलब अगर आप पेशाब पास करते हैं, तो उस टाइम में भी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और फिर इसको ग्लैंस पेनिस को वापस से नहीं ढक पाता है, जिसके कारण पैराफाइमोसिस की कंडीशन हो जाती है। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग पेनाइल एग्जामिनेशन, यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन और सिस्टोस्कोपी। इसका क्या मतलब है, पेनाइल एग्जामिनेशन का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर डॉक्टर्स आपके इस वाले पार्ट को चेक करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि अगर इस वाले पार्ट को उन्होंने बहुत अच्छे से चेक किया हुआ है तो कभी कभी होता है कि यहाँ पे चेक करने के दौरान यहाँ पे अगर इकट्ठा हो जाती है स्किन तो कभी कभी नहीं आ पाता है। इसके अलावा अगर कैथेटर यहाँ पे लगा हो, जो पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, उनमें क्या होता है, वो पेशाब करने लायक नहीं होते हैं, बेड से उठने लायक भी नहीं होते हैं, तो बैग लगा दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं यूरिन बैग, और एक कैथेटर जिसको हम बोलते हैं जहाँ से यूरिन पास होता है, पाइप होता है जो इस एरिया से हम पेनिस के अंदर डालते हैं। तो उस टाइम में, कैथेटराइजेशन के टाइम में, यहाँ की जो स्किन है वो कुछ टाइम तक, कुछ दिन तक यहाँ पे जमा रहती है, जिसके कारण बाद में इसको वापस ग्लैंस पेनिस पे आने में दिक्कत होती है और पैराफाइमोसिस की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, सिस्टोस्कोपी क्या है, सिस्टोस्कोपी का मतलब होता है कि अगर
आपके डॉक्टर को अगर ये लगता है कि आपको कैंसर होने की संभावना है पेनिस में, तो एक ट्यूब जैसा, यहाँ पे एक लंबा सा ट्यूब जैसा आता है इंस्ट्रूमेंट, और उसको इस ग्लैंस पेनिस में जो होल होता है जहाँ से यूरिन पास होता है उसमें फिर इंसर्ट करते हैं, उसमें फिर डालते हैं और फिर ब्लैडर की तरफ यानी कि अंदर की तरफ डालते जाते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, जिसके कारण यहाँ की जो स्किन है वो पहले पीछे करनी होती है इस प्रोसेस को करने के लिए। तो उस टाइम में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको पैराफाइमोसिस की कंडीशन हो जाए। ठीक है, इसके बाद क्या है, इन्फेक्शन पेनाइल रिंग पर्सिंग। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए तब भी हो सकती है। नोज रिंग पहनते हैं नाक में छेद करके, महिलाएं नाक में छेद करके नोज रिंग डालती है नाक में, और कभी कभी टंग में भी डाला जाता है, ईयर रिंग हम डालते हैं ईयर में छेद करके। उसी तरह यहाँ पे भी कई पुरुष क्या करते हैं, यहाँ पे भी रिंग टाइप का और होल करवा लेते हैं, जिसकी वजह से पैराफाइमोसिस की कंडीशन हो जाती है। अब हम समझेंगे कि क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं अगर आप पैराफाइमोसिस से ग्रसित हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है पैराफाइमोसिस का। मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम मेडिकल टर्म में सिम्टम्स भी बोल सकते हैं, और सिम्टम्स को हम मेडिकल टर्म में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी बोल सकते हैं, या फिर आप आमतौर की भाषा में साइन एंड सिम्टम्स भी बोल सकते हैं किसी डिजीज़ का। तो यहाँ पे बात हो रही है पैराफाइमोसिस की, जिसमें पहला सिम्टम क्या है हमारा, ओडीमा। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर पानी का जमना, मतलब फ्लूइड की एक्यूमुलेशन का होना। एक्यूमुलेशन मतलब जमाव। अब उसकी स्पेलिंग क्या होती है, ACCU, एक्यूम्यूलेशन, MULATATION। चलिए नोट कर लीजिए। अब इसका मतलब होता है पानी का जमाव, तो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है पेनिस के आसपास, क्योंकि पैराफाइमोसिस पेनिस में होती है, इसीलिए यहाँ पे फ्लूइड का जमाव पेनिस के आसपास हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, रेडनेस एंड स्वेलिंग। अब यहाँ वाले एरिया में रेडनेस आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने रेड दिखाया है, ये ग्लैंस पेनिस में भी लाल लाल सा हो जाएगा। नॉर्मली ये हल्का सा पिंक होता है, लेकिन ये रेड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सूजन भी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, पेनाइल पेन। अब यहाँ पे दर्द होगा, क्योंकि पेनिस में दर्द हो रहा है तो हम बोलेंगे पेनाइल पेन हो रहा है। पेन मतलब दर्द होना। ठीक है, एनलार्जमेंट। अब एनलार्जमेंट मतलब किसी चीज का बड़ा होना। एनलार्जमेंट का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे पेनिस में प्रॉब्लम है, पैराफाइमोसिस है, मतलब यहाँ के स्किन देखिए यहाँ पे थोड़ी सी फूली सी हुई है, क्योंकि यहाँ पे स्वेलिंग है। ठीक है, यहाँ पे स्वेलिंग है, इसीलिए हम बोलते हैं कि एनलार्जमेंट हो गई है यहाँ पे फोर स्किन की। ऊपर वाला जो स्किन होता है उसको हम बोलते हैं फोर स्किन, और ये पूरे को हम साथ में बोलते हैं पेनिस, और अगर ये रेड वाला पार्ट है उसको हम सिर्फ बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या सिम्टम है, यहाँ पे यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए जब यहाँ पे सूजन होगा, क्योंकि पेनिस के माध्यम से ही जो पुरुष होते हैं वो पेशाब करते हैं, यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट का मतलब होता है बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे जब सूजन हो गया है, यहाँ पे जब फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई है, यहाँ पे जब उसको दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से पेशाब करने में भी उसको दर्द महसूस होगा, बहुत दर्द महसूस होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, लैक ऑफ ब्लड फ्लो। देखिए जब भी कहीं पे सूजन होता है तो क्या होती है, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है, मतलब जो खून की नलियाँ है, वो बॉडी में हर जगह है फैली हुई। अब हर जगह है तो कहीं पे बड़ी है, कहीं पे छोटी है, कहीं पे मोटी है, कहीं पे लंबी है। तो यहाँ तक भी खून की नली आती है, तभी तो इसको ब्लड सप्लाई होता है, और तभी पेनिस काम कर पाती है, तभी ब्रेन इसको कंट्रोल कर पाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सही से ब्लड नहीं पहुँच पाएगा सूजन के कारण, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन के कारण, क्योंकि वहाँ पे जमा हो गया है फ्लूइड, इस कारण तो लैक ऑफ ब्लड फ्लो हो जाएगा। यहाँ पे खून सही से नहीं आ पाएगा और उसको दर्द भी होगा, बहुत दर्द होगा उसको। ठीक है, अब देखते हैं हम कि मैनेजमेंट यानी कि ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो इसका इलाज क्या है, और अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हैं तो आखिर आपके साथ क्या होने वाला है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। चलिए पहला क्या है, पहला आइस से हम सेक सकते हैं, बर्फ से हम यहाँ पे सेकेंगे, ताकि यहाँ की जो सूजन है वो थोड़ी सी कम हो जाए और पेशेंट को राहत मिले। दूसरा क्या है, प्रेशर में भी अप्लाई। देखिए क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड की एक्यूमुलेशन है, यहाँ पे पानी का जमाव हो गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर यानी कि जो ग्लव्स पहन के दोनों हाथ से
क्योंकि ये जो स्किन है वो ऊपर ही है। दोनों हाथ से इस ग्लैंस पेनिस के इस स्किन के पास टाइटली हम प्रेशर लगाएंगे दोनों अपने अंगूठे से, ठीक है। अगर ये पेनिस है तो हम इस तरह प्रेशर लगाएंगे ताकि वहाँ पे जो जमा हुआ फ्लूइड है वो बाहर निकल जाए। तीसरा क्या है, तीसरा हम इंजेक्शन दे सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई है, जहाँ पे फ्लूइड का जमाव है। तो किस चीज़ की हम इंजेक्शन देंगे, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंजेक्शन हम देंगे हाइलुरोनिडेज, ठीक है। इस चीज़ की हम यहाँ पे इंजेक्शन दे देंगे ताकि वहाँ की जो फ्लूइड जमा हुई है वो थोड़ी सी कम हो जाए और वहाँ पे जो स्वेलिंग है वो भी कम हो जाए। उसके बाद क्या है, सेलाइन सोक्ड स्वैब। अब स्वैब का मतलब होता है पट्टी और सोक्ड का मतलब होता है डुबो करके रखा, यानी कि जो पट्टी होती है, जैसे कि फीवर में हम पट्टियाँ देते हैं, ठीक उसी तरह कपड़े का होता है, कॉटन का होता है, वो हम पट्टी दे सकते हैं। यहाँ पे सेलाइन में डुबोया हुआ हम पट्टी यहाँ पे रख सकते हैं ताकि पेशेंट को रिलैक्स फील हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, सर्कमसीजन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो फोर स्किन है अगर ऐसी हो गई है तो थोड़ा सा कट करके हम इसको जहाँ पे जमाव है वहाँ पे हटा सकते हैं। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सर्कमसीजन। इसके अलावा अगर गुड स्किन केयर की जाए, अगर आपको ये प्रॉब्लम अभी नहीं है तो अगर आप यहाँ की स्किन का ख्याल रखेंगे तो ये प्रॉब्लम होने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। मैं समझती हूँ कि जो आज का लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप इस लेक्चर को फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं और आप अपने डाउट कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।